Assalamualaikum. Welcome the students of class 5. Today we are doing revision for our first assessment. So students, today we will revise the chapter number 1, which is the human body. So let's start the lesson. So बच्चों, सबसे पहले आज के लेसन में मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 1 के बारे में जल्दी से गो थ्रू दूंगी, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 में हम लोगों ने जो है ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रॉपरली फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है 7 मेन सिस्टम्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कि प्रॉपरली फंक्शन करवाते हैं, वर्क करवाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। कौन कौन से? नंबर 1 पर आता है नर्वस सिस्टम। अब बच्चों, नर्वस सिस्टम में तो हमारे पास ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और डिफरेंट नर्व्स आ जाती हैं, ठीक है। ब्रेन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का, क्योंकि ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये कंट्रोल किसके थ्रू करता है? एक सिस्टम के थ्रू जो है ये ब्रेन हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है और उस सिस्टम को हम बोलते हैं हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड को जो है वो सर्कुलेट करवाता है, ठीक है। अब इस सिस्टम में क्या होता है कि हार्ट जो है वो हमारे ब्लड को पहले प्योरीफाइड करता है, ठीक है। देन वो टाइनी ब्लड वेजल्स के थ्रू जो है ब्लड को हमारे फुल बॉडी में सर्कुलेट करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो बेसिकली ब्रीथिंग का प्रोसेस है, ठीक है। इस सिस्टम में क्या होता है कि हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो है लंग्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे नोज, माउथ, लारंग्स, फारिंग्स एंड ट्रैकिया जो है ये सब भी हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो है वो ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अब इन ऑर्गन्स के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी जो है वो ऑक्सीजन को टेक इन करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकालती है, ठीक है। सो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? हमारी बॉडी का रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट हमारा आता है मस्कुलर सिस्टम। अब मस्कुलर सिस्टम जो है वो बेसिकली हमारी बॉडी की मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के मसल्स मौजूद होते हैं जो कि हमारी बॉडी को मूव करते हैं। कुछ मसल्स जो होते हैं वो वॉलंटरी होते हैं, मतलब जिनको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि इनमें हमारे पास आ जाते हैं हमारे आर्म्स, हमारे लेग्स के मसल्स जो होते हैं हमारे, मतलब जिस तरह हम उनको मूव कर सकते हैं खुद अपनी मर्जी से, ठीक है। जबकि कुछ मसल्स जो होते हैं वो इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, मतलब कि जिनका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता। इसमें हमारा हार्ट आ जाता है, हमारा कार्डिक मसल जो है, ठीक है। मतलब हार्ट को जो है वो हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, ये बाय नेचर है, ठीक है। सो ये सारे जो मसल्स होते हैं, मसल्स की जो मूवमेंट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो सब कुछ किसके थ्रू होती है? हमारे मस्कुलर सिस्टम के थ्रू होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी स्केलेटल मसल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या है कि हम इसमें हमारी बॉडी का स्केलेटन आ जाता है, ढांचा, मतलब हमारी जो बोन्स हैं वो इस सिस्टम में आ जाती है, ठीक है। इसका क्या काम होता है कि ये हमारी बॉडी को के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो है इनको अपनी जगह पर मेंटेन रखता है, ठीक है। इसमें हमारे पास जॉइंट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। जॉइंट्स के थ्रू जो है हमारी बोन्स जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच रहती हैं और एक स्केलेटन जो है उसको मेंटेन रखती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जो भी हम खुराक खाते हैं, फूड हम टेक इन करते हैं, वो किस तरह हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है, डिज़ोल्व कैसे होता है। तो ये सब कुछ हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। इसके बाद लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर की अमाउंट जो है वो उसको मेंटेन रखता है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा अनवांटेड जो हमारे अंदर वाटर होता है या जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है, थ्रू लिक्विड, एज अ लिक्विड जो है हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। तो जो ये सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, इसको हम बोलते हैं हमारी बॉडी का यूरिनरी सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप लोगों को जो है वो ब्लैंक्स दी गई हैं, ठीक है। ये ब्लैंक्स ऐसे हैं कि स्टेटमेंट्स गिवन है, ठीक है। आप लोगों ने बताना है कि कौन सा सिस्टम जो है ये फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। सो नंबर 1 पर है
dash take information from the outside world and from the organ inside your body। मतलब कि कौन सा ऑर्गन है, कौन सा सिस्टम है हमारी बॉडी का जो हमारे बाहर के जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उसको भी की इंफॉर्मेशन भी रखता है और जो हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ हो रहा होता है उसको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आता है हमारे पास नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे बाहर की इंफॉर्मेशन को भी सेफ रखता है और कंट्रोल करता है, जबकि हमारे अंदर हमारी बॉडी के इंटरनल जो फंक्शंस हैं उनको भी कंट्रोल में रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी डैश सेंड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स अराउंड द बॉडी टू ऑल द सेल्स एंड टेक्स अवे वेस्ट मटेरियल्स। मतलब कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी के सेल्स तक जो है वो न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को पहुंचाता है और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी डैश सिस्टम टेक इन ऑक्सीजन दैट वी नीड टू सर्वाइव एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड दैट वी डोंट नीड। मतलब कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग ज़िंदा रह सकें और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू जो है वो हम लोग ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट है जी डैश इनेबल्स द बॉडी टू मूव। कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी को मूव करवाता है? सो द मस्कुलर सिस्टम जो है हमारी बॉडी का वो हमारी बॉडी को जो है वो मूव करवाता है, हमारी बॉडी में मूवमेंट पैदा करता है। नेक्स्ट है जी डैश सपोर्ट योर बॉडी एंड प्रोटेक्ट योर इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम डैमेज। कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी को सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है और इसके अलावा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। तो स्केलेटल सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हमारी बॉडी को जो है वो सपोर्ट मिलती है और वो उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो महफूज रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी डैश इन्वॉल्व्स टेकिंग इन फूड, एक्सट्रैक्टिंग द गुडनेस फ्रॉम दैट फूड एंड गेटिंग रिड ऑफ द वेस्ट। मतलब कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू जो है हम लोग खुराक को अंदर लेके जाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू जो है हम खुराक को हजम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वन इज डैश मेक श्योर दैट यू हैव द राइट अमाउंट ऑफ वाटर इन योर बॉडी एंड रिमूव्स वेस्ट मटेरियल्स इन लिक्विड फॉर्म। मतलब कि कौन सा ऐसा सिस्टम है, मीन्स कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को मेंटेन रखता है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, वेस्ट जो मटेरियल होता है उसको एज अ लिक्विड हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है, तो इसमें हमारा आ जाता है यूरिनरी सिस्टम। नेक्स्ट हमारे मैच द कॉलम आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉलम ए कॉलम बी गिवन है। आप लोगों ने कॉलम ए के जो ऑर्गन्स हैं उनको कॉलम बी के जो सिस्टम्स हैं उनके साथ थ्रू लाइन जो है वो अटैच करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लंग्स। लंग्स कौन से सिस्टम के जो है वो ऑर्गन है? तो लंग्स जो है वो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो लंग्स को रिस्पायरेटरी सिस्टम के साथ अटैच कर देना है। नेक्स्ट किडनीज जो है वो यूरिनरी सिस्टम का ऑर्गन है, पार्ट है, तो उसको यूरिनरी सिस्टम के साथ अटैच करना है। उसके बाद आता है स्टमक। स्टमक जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो उसे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच करना है। नेक्स्ट आता है ब्रेन। ब्रेन जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और इसके बाद सबसे एंड में आता है हार्ट। हार्ट जो है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसका मेन ऑर्गन है। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं जो कि आपके मेन टॉपिक से लिए गए हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम द टू पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, हाउ आर दे डिफरेंट। मीन्स के नर्वस सिस्टम के जो हैं उनके पार्ट्स के नेम बताने और बताना है कि आपस में डिफरेंट क्यों हैं। ठीक है, सो द आंसर इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। The central nervous system is the brain and the spinal cord, while the peripheral nervous system
is all the nerves throughout the body. Next, why does your heart beat faster when you exercise? कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ बीट क्यों करता है? So the answer is when you exercise, your body needs more oxygen. So your heart pumps harder to push oxygen around your body. मीन्स कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब जब ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो हमारा जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो पंप करता है ब्लड को, ताकि वो इक्वली ऑक्सीजन को जो है वो पहुंचा सके, हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़ नेम द ऑर्गन्स दैट मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम। सो द आंसर इज़ लंग्स, nose, mouth, larynx, pharynx and trachea. Next question number 4 is what is the cardiac muscles? मतलब कि cardiac muscles क्या होते हैं? So students, your heart is a cardiac muscle. It is an involuntary muscle that pumps the blood around your body. जो हमारा हार्ट है उसके जो मसल्स हैं उसको हम बोलते हैं हमारे बॉडी के कार्डिक मसल्स, ठीक है। हार्ट जो है वो इनवॉलेंट्री मसल्स है, मतलब हमारा इस पर कंट्रोल नहीं है, और इसका क्या काम होता है कि ब्लड को जो है वो पंप करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज नेम द 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट एंड गिव एन एग्जांपल। जॉइंट्स की 2 टाइप्स बतानी है और उनकी एग्जांपल्स भी देनी है। द 2 टाइप ऑफ जॉइंट्स आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स एंड हिंज जॉइंट्स। The knee and elbow are examples of hinge muscle joints, while the hip and the shoulder joints are examples of ball and socket joints. Next, what is meant by digestive tract? How long is it? कि digestive tract क्या है और ये कितनी लंबी होती है, ठीक है। So the answer is the digestive system is a long tube known as digestive tract. It is about 8 meters long in an adult. डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एक ट्यूब होती है, लॉन्ग ट्यूब, उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और ये कितनी लंबी होती है? एक जो अडल्ट ह्यूमन होता है उसके अंदर ये 8 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। Next, last question is what are main parts of urinary system? So the answer is the urinary system has 4 main parts: kidney, ureter, bladder and urethra. Okay students, so ये तो था आपका आज का लेसन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।